इसलिए। हाँ भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है क्या? सभी को नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे। खुशी बेटा गुड आफ्टरनून। रावण भाई जय श्री राम। ओके, बहुत बेहतरीन। उर्फ चिंकू। दादा चंदन यादव सर जी, क्या कह रहा? परम कल मैं तो आगरा नहीं आ पाया, पर आपको देखा था सर जी, कुमार सर बोल रहे थे उनके बगल में। बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल काफी दूर दूर से बच्चे आए थे और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना अपना बेहतरीन किया सारी चीजें। और काफी सब कुछ अच्छा लगा, मतलब पहला जैसा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से। बहुत मेहनती मेहनती बच्चे आए थे, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सारी चीजें बहुत अच्छी थी, है ना। चलिए भाई, रावण भी आ चुके हैं, अभिषेक भी आ चुके हैं। कौन जीता? मतलब लड़का जीता था, 3 लड़के जीते थे मेरे बच्चे ना, आपको वहां देखने को मिल भी रहा होगा। चलो, हाँ भाई, कल वाली वीडियो दिखाओ। कल वाली वीडियो जो कुमार सर की आईडी है, कुमार सर की ऑफिशियल आईडी, वहां पर डली हुई है। कुमार सर का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर डला हुआ है, योर कुमार साई कुमार सर करके जो है, वहां से आप देख सकते हैं, है ना। अभी फिलहाल में वहीं अवेलेबल है, ठीक है। बाकी का और क्लिप वहीं पर आपको मिलती रहेंगी, वहां से आप देख लेना, ठीक है बेटा। चलो, वाराणसी से प्रणाम भाई, खुश रहो खुश रहो। हाँ भाई, सभी के समझ में आया, क्लियर है? हाँ, तो वहां आप ऑफिशियल उस पर जाकर आप वहां से चैनल से देख सकते हैं। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आराम से फुर्सत में जब भी आप फ्री हो तब देख लेना, ठीक है। इसका लास्ट डेट कब तक है, किसका? चलो भाई, तो मेरे बच्चे, अरे ये गौतम सर, हाँ। चलो भाई, उसका नाम क्या है? फर्स्ट आया था नाम बेटा, सब कुछ है। टी शर्ट किसने गिफ्ट की सर? टी शर्ट किसने गिफ्ट करी? टी शर्ट वहां सबको मिली थी, हर एक बच्चे को दी गई थी, जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, ठीक है। सबको मिली थी बेटा, ठीक है। चलिएगा, तो डी के वर्मा भी हैं और ये आयशा भी है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, बेहतरीन, बढ़िया। तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और बहुत जल्दी फिर आगे सर प्लान कर रहे हैं आपके लिए और भी बढ़िया। सर मेरा प्रणाम, खुश रहो भाई। SW दिए थे, वो नहीं हुआ, अच्छा बता देना कौन सा नहीं हुआ, उसे भी देख लेंगे। ओके भाई, चलिए साथी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन परसेंटेज में और लेकर चलते हैं मेरे बच्चे। मैं आपको आज जो कराने वाला हूं, वो दोस्त हम कराने वाले हैं कौन से सवालों की तरफ चलेंगे। आज मेरे बच्चे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इलेक्शन बेस्ड यानी कि आपके चुनाव पर आधारित सवाल करेंगे। पहले ये बताओ, इससे पहले मुझे ये बताओ, जो कल तक कहानी बताई थी वहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इलेक्शन से पहले जैसे हमने बेसिक क्वेश्चन किए, वो आपके समझ में आया? कल रनिंग में कहाँ के बच्चे ने बाजी मारी? मेरे बच्चे, बच्चे तो बहुत दूर दूर से आए थे, झारखंड के भी बच्चे थे, है ना। और एक बच्चा कहाँ का था? बिहार से भी थे, एक उड़ीसा का भी था, है ना। इतना इतने इतने दूर से बच्चे आए थे, है ना। काफी दूर दूर से बच्चे आए थे, हैं? नहीं नहीं। चलो, कल रनिंग में कहाँ के बच्चे ने, चलो भाई, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले की कहानी से, यूपीएसआई का मैथ इससे हो जाएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा अंतर है, बाकी का सारी चीजें हो जाएंगे। चलो, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सर कल का क्लास नोट्स नहीं मिला, अच्छा मेरे बच्चे देखता हूं, मैं नहीं दिया होगा तो। सर सीसेट से क्या होता है? आइए, चलो, इलेक्शन की बात करेंगे साथियों हम। जो अब आज करने वाले हैं, इलेक्शन पर आधारित सवालों को करने वाले हैं। इलेक्शन पर आधारित सवालों को करने वाले हैं, इलेक्शन। आइए, ELECTION, इलेक्शन यानी चुनाव पर आधारित सवाल करने वाले हैं। चुनाव पर आधारित सवाल, यहां से एक क्वेश्चन मेरे बच्चे आ जाता है और बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज में तकलीफ देता है, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, चुनाव होता है तो चुनाव के बारे में आपको पता है, इलेक्शन के बारे में आपको पता है। चुनाव होता है तो कई सारे आपके कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे मेरे बच्चे क्या है, यहाँ आपके प्रत्याशी खड़े होते हैं। और उसमें हम हार जो जीत की बात करते हैं, मोस्टली दो आदमियों को फोकस में रखा जाता है, एक जो फर्स्ट वाला और मेरे बच्चे एक आपका सेकंड वाला। इन्हीं की टक्कर चलती है, बाकी तो भीड़ होती है। तो हार जीत हम जो मानते हैं कि पहला वाला जो जीता है, दूसरे से कितने वोटों से जीता है, तो पहला आपका कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट, इन्हीं पर सबका फोकस रहता है, बाकी तो भीड़ है। रहता नहीं रहता? बोलो हाँ, है ना।
हाँ भाई, सभी के समझ में आया। अब अगर मैं बात करूंगा तो मेरे बच्चे देखेंगे एक छोटी सी चीज, जैसे कि मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा इलेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या है, एक तो आपकी मतदाता सूची होती है, आपको पता है मतदाता सूची होती है। अब जो मतदाता सूची में मतलब ऐसी आपका लिस्ट होती है, एक कैंडिडेट की लिस्ट होती है, तो जिसके अंदर आपके नाम लिखे रहते हैं, नाम लिखे रहते हैं। नाम तो बहुत सारे लोगों के आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो आपके वोट देने जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। तो फिर क्या है, यहां कहीं जाके वोट डलते हैं कि भाई डलते हैं, वोट डालने वाले होते हैं। अब वोट डालने वाले जो होते हैं, वोट डालने वाले, अब जो वोट डालने वाले होते हैं फिर वो क्या करते हैं, अब उस वोट डालने वाले में से क्या होता है मेरे बच्चे, वोट डालने वाले में से कुछ ऐसे हो जाते हैं, खराब भी वोट हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। कुछ वोट क्या हो जाते हैं साथियों, अवैध हो जाते हैं। और जब अवैध हो जाते हैं तो जो बचे कुछ होते हैं वो वैध वोट होते हैं, वो वैध वोट होते हैं। यानी काउंटिंग जो होती है, यानी फिर जो हार जीत होती है इन वैध वोटों पर ही होती है। जैसे एक मतदाता सूची में कुछ नाम थे, उसमें से कुछ ने वोट डाला, कुछ ने नहीं डाला। नहीं डालने वाले तो बेकार हैं, वोट डालने वालों पर पूरा कैलकुलेशन चलेगी। इसमें से अगर कुछ खिलाफ हो गए, वोट अवैध हो गए, बेकार हो गए, तो उसके बाद बेकार को निकाला जाएगा। जो वैलिड वोट हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनमें से देखें कितने वोट किसको मिले, कितना आपका हारा, कौन जीता कौन हारा। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। चलो, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, सभी के समझ में आया। तो अगर मेरे बच्चे बात करेंगे, यहां अगर आप देखेंगे तो आपको यहां तक समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आया तो इससे आगे की बात करेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर मैंने एक छोटा सा प्रश्न आपको दिया इलेक्शन पर, क्या है, अब आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर आते हैं और वहीं से आपकी शुरुआत कर रहे होंगे। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आएंगे और वहीं से मेरे बच्चे आपकी शुरुआत कर रहे होंगे। क्या आप तैयार हैं? जैसे कि मैंने कहा, इलेक्शन में बहुत सारे यानी कि आपके कैंडिडेट थे। इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट थे। जहां अगर बात करें, जहां फर्स्ट कैंडिडेट को जो टोटल वोट होता है, एक टोटल वोट होता है जिसे आप टोटल वोट बोल देते हैं, या फिर मेरे बच्चे आप वोटिंग लिस्ट बोल सकते हैं। टोटल वोट का मेरे बच्चे 30% एक कैंडिडेट को मिला, 30% फर्स्ट कैंडिडेट को मिला, तो आपका 35% दूसरे कैंडिडेट को मिला, 35% दूसरे कैंडिडेट को मिला, और तीसरे कैंडिडेट को जो मिला है मेरे बच्चे, तीसरे कैंडिडेट को जो वोट मिला है वो कितना मिला? आप कहेंगे सर यहां आपको मिल गया, वो तीसरे वाले कैंडिडेट को भी 35%, यानी कि अगर नहीं, यहां इसे काम कर लेते हैं, इसको मिला है 25%, इसको कितना मिला है 25, इसको 25% मिला, तो बाकी तीसरे को मिला 45%। कितना मिला साहब? 45। बोलो ठीक है। अगर मेरे भाई यहां अगर आप देखते हैं एक छोटी सी चीज, क्या देखेंगे, 30% वोट इसको मिला, 25% वोट इसको मिला, 45% इसको मिला। मैं अगर आपसे बोलता हूं साहब, क्या बोलेंगे साहब? देखेंगे। अब अगर यहां आप देखते हैं 30% इसको, 25% इसको, 45% इसको, तो एक छोटी चीज बताएं आपको मैंने, हाँ, टोटल वोट जो है, टोटल वोट जो है वो आपके कितने हैं? आपके टोटल वोट हैं 7,500। टोटल वोट हैं 7,500। तो मुझे बताओ, आपका विनर जीतने वाला कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट कितने वोट लेकर आया? वोट कितने लेकर आया? वोट कितने लेकर आया? जीतने वाला कैंडिडेट वोट कितने लेकर आया? सर आप मॉक टेस्ट डलवा दीजिए। बिल्कुल तिवारी जी, ओके भाई साहब, जी जनाब, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा कि जीतने वाला कैंडिडेट जो है कितने वोट लेकर आया, फटाफट से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, जीतने वाला जो कैंडिडेट है कितने वोट लेकर आया, बताइए। हाँ जी जनाब, अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे जीतने वाला मतलब कौन होगा? जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा। ये 30% लेकर आता है, 25% और ये 45%। जीतेगा कौन? 45% वाला। तो सीधा सीधा 7500 का कितना निकालना है? 45%। तो 7500 का 45% निकालेंगे तो आप परसेंट हटाएगा, 2 जीरो लेके मरेगा। अब आप कहेंगे 45 दूनी 90,
90 दूनी 180, 180 और 45 हो गया 225। यानी आप कहेंगे सर कितना हो गया 225 का मतलब कितना है, 45 पंजे 225 का 5 22। यहां अगर आप देखते हैं, यहां अगर आप देखते हैं ये कितना बचेगा 22 बचेगा। तो आप कहेंगे सर कितना होगा 7 पूरे 35, 7 चौक 28, 280 और मेरे बच्चे 35, तो ये हो गया 280 और आपका 315, 315, 315 और 20, 315 और 20 हो गया 335, 320 और 335 और 2 337, 337, 337। यानी मेरे बच्चे 3375 आंसर आ गया, 3375 आंसर आया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं। 3375 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसे और तरीके से भी सोच सकते थे भैया, 7500 का 45% है, 45% कितना है साहब, 45% है। तो 45% कितना हो जाएगा सर, 45% हो जाएगा 9/20 हो जाएगा, 45% 9/20। जीरो से जीरो खत्म, दो से खत्म सर कितने बार, दो से खत्म सर 375 बार। और 375 का गुना 9 कर दो, 9 पंजे 45, 9 7 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 9 30 27, 27 और 6 कितना हो गया 27 प्लस 6 कितना हो गया 27 और 6 अगर आप बात करेंगे तो मेरे बच्चे 33 हो गया, यानी 3375 हो गया। क्या ये बात समझ में आई, क्या मेरे बच्चे ये बात समझ में आई, एक बार ये सुनो करेंगे, क्लियर है। सर प्रैक्टिस सेट में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, हमसे पूछ लीजिएगा बेटा, डाउट क्लास में रख देता हूँ आपकी, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है लाडले। 70 का 20% क्या होगा, निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चे, परसेंट हटाएगा, 2 जीरो उड़ा देगा, तो 0 और 0 खत्म हो जाएगी, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यार सीधा सीधा इसका परसेंटेज निकालना था, 7500 का 45%, और ये आपका ये आ जाता। अब मेरे बच्चे इस पर कई तरीके के सवाल बनते हैं, एक तो ये सिंपल बेस के सवाल बन जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा यहां बोलेगा एक चुनाव में दो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, एक चुनाव है एक इलेक्शन है, इस चुनाव में मेरे बच्चे दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, इस चुनाव में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। एक साथियों इसमें कौन है, एक जीतने वाला है, एक विनर कैंडिडेट है, और एक मेरे बच्चे लूजर कैंडिडेट है, एक विनर है एक लूजर है। ये बात समझ में आई जी सर। अब जो विनर कैंडिडेट है मेरे बच्चे, जीतने वाला जो है, टोटल वोट का 55% वोट ला के आया, 55% वोट लेकर आया, और 55% वोट लेकर आया और 1200 मतों से जीत गया, 1200 मतों से जीत गया, 1200 मतों से जीत गया, ऐसे बोलेगा 1200 मतों से जीत गया, जीत गया। तो मेरे बच्चे आपको बताना है आपको बताना है कि भैया टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे, सभी बच्चे बताएंगे टोटल वोट कितने थे, फटाफट से बताएंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल दिया है। अब मेरे बच्चे मैंने क्या कहा, एक चुनाव में जो टोटल वोट होंगे मेरे बच्चे, आपको पता है कोई भी चीज अपने आप का 100%, पहले तो हम इसमें ट्री मेथड लगाते हैं, है ना, 100% मान के कर रहे होते हैं। माना कि टोटल वोट मेरे बच्चे अपने आप में कितने हैं, टोटल वोट बेटा 100 है, पहले बेसिक देखो। अब इसमें एक सर जीतने वाला कैंडिडेट था विनर, और उसको कितना मिला है 55%, तो 100 का 55% कितना मिलेगा 55, 100 में से 55 इसको मिलेगा, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, लूजर को, तुम कहेंगे सर 45 मिलेगा। अब 55 इसे मिला, 45 इसे मिला, तो कितने वोटों से जीत गया, 55 और 45, अंतर कितना है 10, और 10 बराबर सवाल ने बोला है जी 1200 मतों से जीता है। 10 बराबर कितना है 1200, साथियों 10 बराबर अगर 1200 तो 1 बराबर 120, 10 बराबर 1200 तो 1 बराबर 120, टोटल वोट पूछा है तो 1 गुना यानी 120 गुना 100, और 120 गुना 100 करेंगे तो 12,000 आएगा, कितना आएगा 12,000 वोट आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार बताएंगे, क्लियर है क्या, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। अब इसी को मेरे दोस्त हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, दूसरा तरीका है SMC, सीरीज मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज मेथड, कौन सा है सर, सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं सर, कौन से थे, सीरीज मेथड। अब सर दूसरा है सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं सर, इस मेथड से कैसे करेंगे, मैंने कहा बेटा रुक जा, तो थोड़ा सा सब्र कर मेरी जान, अभी बता रहा हूं। देख अगर सीरीज मेथड का क्या होगा साथियों, देखो
अब इससे कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि भाई टोटल वोट कितने हैं, नहीं पता, हमें टोटल वोट निकालने हैं। अब टोटल वोट नहीं पता, अब इसमें से कुछ वोट मिले जीतने वाले को, कुछ हारने वाले को। अब जीतने वाले को अगर 55% मिला तो ये आपको पता, दुनिया में जो भी चीज अपने आप का 100% है, तो हारने वाले को 45% मिला होगा। जीता कितने से होगा, 10% से। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी मेरे हिसाब से टोटल वोट का 1/10 बराबर कितना है, 1200। जब 1/10 बराबर 1200, तो साथियों ये 10 जाएगा उधर, गुना हो जाएगा, तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 10 का गुना हो जाएगा 12,000। 12,000, 12,000। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, 12,000 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में, बेसिक में इसका आराम से कर लूंगा, बिल्कुल भाई। तिवारी जी समझ में आया। सर जी कैसे जानेंगे 120, 120 अब तो समझ में आया। चलो 120 ऐसे जानेंगे मेरे भाई, 55 45 अंतर 10, 10 बराबर 1200, तो 1 बराबर 120, 1 बराबर 120, तो 100 बराबर 12,000। ये दोनों मेथड बता दिए मैंने। फर्स्ट मेथड आपका टीएम बता दिया, ट्री मेथड बता दिया। सेकंड एसएम बता दिया, यानी आपका सीरीज मेथड बता दिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यह सुनो करें जी। कल की रेस कौन जीता, ये बात क्लियर है यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, है ना। हाँ चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, क्या सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, सारे बच्चे बताएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखेंगे, जल्दी से। पहला आपका सवाल ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए भाई जल्दी से बताओ। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किए और वह 2400 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी है। द कैंडिडेट हु वॉन एन इलेक्शन गॉट 54% वोट एंड वॉन बाई द 2400 वोट्स। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट। देखो सर जी आप गुस्सा नहीं करते हैं, किस लिए गुस्सा करूं बताओ। आइए भाई, तो अगर मारे मेरे बच्चे बात करेंगे कि आपको पता है कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, तो 54% अगर मेरे बच्चे जीतने वाले को मिले हैं, 100 में से 54 इसे मिले हैं, तो हारने वाले को 100 में से 54 घटा देंगे, तो 46% हारने वाले को मिलेगा। कितने परसेंट से जीता होगा, 54 और 46, इन दोनों का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे 8%। बोलो हाँ है ना, क्लियर है, हाँ जी। यानी टोटल वोट का 8%, टोटल वोट का 8% बराबर कितना दिया है, 2400, बराबर कितना है 2400। अब टोटल वोट का 8% 2400 है, तो मेरे बच्चे टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल वोट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये डिवाइड हो जाएगा 2400 बटे 8%, परसेंट हटेगा तो 100 का भाग 100 ऊपर गुना हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 8 दिया 24, और आंसर कितना आया, 3 के पीछे 4 जीरो, 3 के पीछे 4 जीरो, यानी 30,000 आंसर आएगा। कितना आएगा साथियों, 30,000 आएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर है क्या। खली को जुम्मा, चलिए सैटरडे को पीडीएफ कौन सा नहीं डाला बेटा, मैं एक बार देखता हूं बेटा, अगर नहीं डाला होगा इन्होंने तो मैं बात देखता हूं एक बार, है ना। ठीक है बेटू, आगे समझ में, चलो आई अंडरस्टैंड, ओके ओके। चलो जल्दी से देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से स्पीड में देखो। ये कह रहा है एक पुरुष में जीतने वाले उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त किया, वह 16,800 मतों से विजयी हुआ। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, सीधा सीधा बात है, देखो भैया आपको पता है जीतने वाले को टोटल वोट का 62% इसे मिला। टोटल वोट अपने आप में 100% होगा, टोटल वोट अपने आप में 100%। जीतने वाले को ये मिला, तो हारने वाले लूजर को कितना मिलेगा, 100 में से 62 घटाया तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये हो जाएगा कितना, 38%। ये कितना हो जाएगा साथियों, 38%। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर। अब 62 और 38, 62 और 38, 62 और 38 की बात करें, 62 और 38, तो इन दोनों का अंतर कितना है सर, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4, और सर 5 में से 3 गया तो 2, यानी 24%। यानी आप कहेंगे 24% से जीता है, बोलो क्लियर है। और 24% बराबर इतने मतों से विजयी हुआ। साथियों 24% बराबर कितना दिया है, 24% बराबर कितना है, 16,800। तो हमें किसकी मान पूछा है,
हारने वाले को पूछा है, हारने वाले को कितना मिला? 38। 38 बराबर कितना? 38 बराबर कितना? काट पीट करना और कुछ नहीं करना। साथियों कट रहा है क्या? मैंने कहा काटो भाई। 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14। मेरे बच्चे 700 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 700 बार। और ये डबल जीरो आएगा। 7 8 56, 7 या 21, 21 और 5 कितना हो गया? 21 और 5 आप कहेंगे जी 21 प्लस 5 26। 21 प्लस 5 कितना हो गया? 26, यानी 26 600 आएगा। 26 600 आएगा, 26 600 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताओ। 26 600 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई सर, प्रश्न 6 एक बार बता दीजिए। ओके मेरे भाई, देखो भैया, गौतम सरका से पिंटू, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक बात बता, जीतने वाले एक विनर है और एक लूजर है। आपको पता है टोटल वोट जितने भी होंगे अपने आप में 100% होंगे। अब 100% में से 62% इधर हैं, 62% इधर है। तो 100 में से 62 इसे मिले तो इसे कितना मिला होगा? 100 में से 62 घटाओ, 38% इसे मिला होगा। बोलो हाँ है ना? जीता कितने से? 62 में से 38 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आपको पता है कितना आया था? 24% आया। अब 24% बराबर 16 800, तो 38% बराबर कितना होगा? तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 26 600। क्लियर है? मोक मेरे बच्चे अब तो आपके यहीं अवेलेबल हैं, आपकी क्लास में ही अवेलेबल हैं। सर जी MT से बता दीजिए, सीरीज मेथड से बता दीजिए। सीरीज से कर लेना, सीरीज से कर सकते हैं। आपको चाहिए टोटल, है ना? तो सीरीज से, अगर एक्चुअली क्या सीरीज से ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीरीज से पता करने के लिए पहले आपको टोटल बोर्ड पता करने पड़ेंगे, है ना? तब आंसर आपको बताना पड़ेगा। चलिए, चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। आइए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए, एक चुनाव में जीतने वाले 64%, सेम क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। जीतने वाले उम्मीदवार ने 50% मत प्राप्त किए और वह 2100 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी है, कितनी थी? देखो भैया, पहले बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। भाई एक चुनाव में जितने भी वोट पड़े थे, टोटल वोट थे। सर टोटल वोट कितने थे? 100% थे। टोटल वोट कितने थे? 100% थे। टोटल वोट कितने थे? 100%। अब साथियों टोटल वोट 100% थे, इसमें से क्या हुआ? 10% ने मत नहीं डाले। अब 10% ने मत नहीं डाले। अब 10% ने नहीं डाले तो डाले कितनों ने? 90 ने। बोलो हाँ ना? अब 90 ने डाले तो मेरे बच्चे हुआ क्या? 90 ने डाले। अब उसमें क्या हुआ मेरे बच्चे? जीतने वाले उम्मीदवार ने 50% मत प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 50%। तो टोटल का 50% प्राप्त किया जीतने वाले ने। एक था जीतने वाला और एक था हारने वाला। तो टोटल का 50% है, तो मेरे बच्चे टोटल का 50% कितना हो जाएगा? 50। यानी मेरे बच्चे 50 वोट इसको मिले, लेकिन हार जीत जो होगी डले हुए वोटों पर होगी। ये डले वोट हैं। ये क्या है मेरे बच्चे? डले वोट हैं। हार जीत हमेशा डले हुए वोट पर होगी। ये बात क्लियर है जी साहब? तो 90 में से अगर 50 इसको मिले तो इसको कितने मिलेंगे? 40। लो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 2100 मतों से विजयी हुआ। अगर ये 40 है, ये 50 मिला, कितने वोटों से विजयी हो रहा है? 10 से। और 10 बराबर सवाल में है 2100 वोट। 10 बराबर कितना है? 2100 वोट। 10 बराबर कितना है? 2100 वोट। जब 10 बराबर 2100 वोट हैं तो साथियों एक बराबर कितना होगा? 210। जब एक बराबर 210 है, कुल मतों की संख्या बताओ, तो आप कहेंगे 100 गुना 210। और 100 गुना 210 मतलब 21,000। 21,000 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? एक बार यस और नो करेंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है? क्या बेटा आपका ये बात पहुंची है? सर एक बार पीछे वाला लल्लू बता देंगे, तो टेंशन ना ले, है ना? अभी बता देंगे। चलो, कौन सा बच्चा है जिसके समझ में ये नहीं आया? बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर रनिंग कंपटीशन में आपने व्हाइट हुड पहन रखा था और ब्लैक चश्मा के साथ। अच्छा, है? तुमने देख लिया? चलो भाई, बहुत बेहतरीन भाई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सीरीज मेथड रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो भैया, अभी अमर मेरे भाई सब एडवांस कराऊंगा, टेंशन ना लो, है ना? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो,
देखो टोटल वोट कितने थे 100, 10% नहीं डाले, डले कितने 90, जीतने वाले को टोटल का 50% मिला, तो 90 में से 50 ऐसे मिले 40 ऐसे, जीतेगा कितने से 10, 10 बराबर 2100, 1 बराबर 210, 100 बराबर 21,000 हो गया। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं ना, टेंशन नहीं लेनी है मेरे बच्चे, धीरे धीरे करके ही तो लेवल बढ़ेगा। है? यहाँ तक हो गया। चलो भाई, दो पार्टियां चुनाव में हिस्सा लेती है, ए ने यहाँ तक हो गया, ए पार्टी ये हो गया, एक सेकंड यहाँ तक हो गया, चुनाव में अपना वोट नहीं डाला, तुलना में इतना परसेंट हो गया। चलो हारने वाले उम्मीदवार को 48% मिला, मत अधिक मिले और वह इतने मतों के अंतर से जीत हासिल हो गया। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, चलो आइए भाई अब आगे बढ़े, थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से देखें, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 16,000 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, जल्दी से बताओ। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब इस सवाल को अगर देखते हैं आप मेरे बच्चे, देखो कुल मतों की संख्या 16,000 है। अब यहां कुल मतों की संख्या दे रखी है 16,000, पहले ट्री मेथड से देखो टोटल वोट कितने दे रखे हैं सर, टोटल वोट कितने दे रखे हैं 16,000, टोटल वोट कितने दे रखे हैं 16,000। साथियों 16,000 में अगर मैं बात करूंगा, कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए किसने, कुल वैध मतों का, जबकि 25% अवैध हो गए। इसका 25% तो बेकार ही हो गया, इसका 25%। तो देखो आप हमेशा ध्यान रखना है 16,000 मान के मत करना, इसे 100 ही मान के करना, जिससे क्या है आप बाद में कैलकुलेशन कर पाए। तो यहां कितना बचेगा 75। अब ये वैध हैं, ये वैध हैं। अब आपको पता है वैध मतों का 55% मेरे बच्चे प्राप्त किया, और आपको पता है वैध मतों का कितना 55% प्राप्त किया, और मेरे बच्चे यानी इसका ये वैध मत है, ये क्या है वैध, ये वैध है, ये क्या है अवैध है, ये अवैध है, और ये क्या है आपका कुल है। ठीक है, अब यहां कह रहा है जी जीतने वाले ने 55% मत प्राप्त किया, ठीक है, और मेरे बच्चे क्या है, तो आपको बताया दूसरे उम्मीदवार के कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो इसने वैध मतों का 55% इसे मिला, यानी इसका 55% इसे मिला, तो मेरे बच्चे इसका 45% इसे मिला होगा, बोलो हाँ ना। तो इसका पूछा है इसे कितने वोट मिले, यानी सीधा सीधा अगर आप इस सवाल को करते तो सीरीज मेथड से डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखो भाई टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं 16,000। अब 16,000 में से साहब 25% अवैध हो गए, बेकार हो गए, तो 25% बेकार हो गए। तो साथियों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी 4 अगर वोट पड़े हैं तो एक बेकार हो गया, 4 अगर वोट पड़े हैं तो एक बेकार हो गया, तो बचेगा कितना 3। अब जो बचे हुए वोट हैं उनमें से वैध मतों में से दूसरे वाले को 45% मिले साहब, तो इसका 45% निकालोगे साहब 45%, इसका 45% बराबर कितना, यही आपको निकालना है। तो साथियों आप देखेंगे परसेंट अगर हटाएंगे 2 जीरो लेके मरेगा ये, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 40 बार कटेगा, तो आप कहेंगे 4 तिया 12, एक 12 पंजे 60, और 12 चौक 48, और 6 कितना हो गया 48 प्लस 6 आप कहेंगे 54, यानी 5400 वोट मिले उसे, 5400 वोट। क्या ये बात समझ में आई? चलो चलो भाई सबके समझ में आया, एक बार यस और नो बताएंगे, एक बार यस और नो बताएंगे। यस बाबू समझ में आया, खुशी कुमारी, सभी दोस्तों के क्या समझ में आया नहीं आया? चलो चलो, सीरीज मेथड कैसे लगेगा गुरु, सीरीज मेथड ही तो लगाया ये, सीरीज मेथड ही तो लगाया ये, सीरीज मेथड ही तो लगाया ये रहा सीरीज मेथड। भैया 16,000 टोटल वोट थे, इसमें से 25% बेकार हो गए, बचे कितना 3/4, जो 3/4 वोट बचे हैं इसका 45% जो है दूसरे को मिला, तो 45% डायरेक्ट 54,000, हमने 5400 निकाला और आंसर आ गया।
घिच पिच हो गई है सर, अच्छा घिच पिच हो गई है, घिच पिच हो गई है। दोबारा आप एक बार देखो, 45 कैसे आया? अरे मेरे लाडले, मेरे लाडलू, शेख हसीना नाम है तेरा। देख बेटा, एक 100 में से 25 बेकार हो गए, 75 बचे जो भी थे वैध। अब उसमें से वैध मतों का 55% से 45% से मिलेगा। यानी कि मेरे बच्चे अगर दिमाग में लगाएगा तो दिमाग में सब आ जाएगा। टोटल वोट कितने हैं ये देख, टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हैं साहब 16,000। अब 16,000 वोट हैं, देख दिमाग को बिल्कुल गंदा जो है उसे साफ कर। 25% खराब हो गए, तो इस टोटल का 25% खराब हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी अगर 4 वोट हैं तो 4 में से एक खराब हो गया तो बचेगा कितना? 4 में से एक खराब हो गया, बचेगा कितना? 3। बोलो हाँ ना। अब जो बचा हुआ वोट है, इस बचे हुए वोट में से जो शेष बचे हैं उसमें से जीतने वाले को मिले हैं 55%। बोल हाँ ना। शेष का वैध का 55% मिला है, तो शेष अपने आप में, वैध अपने आप में 100% है। तो जीतने वाले को 55 मिला है, तो दिमाग में ही लगाना चाहिए था हारने वाले को 45% मिलेगा। तो आपसे यही पूछा है कि हारने वाले को कितना मिलेगा। सर वैध का 45% मिलेगा, 45%। तो साथियों बस कर दो, आंसर क्या आएगा? यही तो मैंने किया है। अरे यही तो किया है, और जब काट पीट करके किया तो आंसर कितना है? 5400। क्या समस्या है मेरे बच्चे इसमें? क्या समस्या है साहब? एकदम लल्लन टॉप। बिल्कुल आया समझ में? एक बार बताएंगे हाँ है ना। दादा चंदन यादव, तू ही तो खड़ा था, तुझे याद ही नहीं है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन। ओके भाई, मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, इतने मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। एक चुनाव में इतने मतदाता अपने वोट नहीं डाले, कुल वोटों में से अमान्य हो गए। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओके चलो भाई, तो ये वाले सवाल आप कर लेंगे। क्या यहां तक कोई परेशानी है किसी को? क्या यहां तक कोई परेशानी है किसी को? क्या यहां तक परेशानी है किसी को? कोई जल्दी से बताओ हाँ है ना। बोलिए। हाँ, अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको एक छोटी सी चीज पता चलेगी। ये हो गया, चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। चलो, ये आपका हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये भी कर लिया आपने। चलो, यहां तक ये भी कर लिए, अभी ये वाले भी हो गए। अधिक मत प्राप्त करता है, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो, तो ये आप शेष वाले सवाल जो है वैध अवैध वाले, ये कर लेंगे। किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस नो करेंगे। यहां तक अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, चलो जल्दी से देखेंगे इस प्यारे से सवाल को। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त हुआ। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे यदि विजेता 12,960 मतों से जीत गया? ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मंजीत मलिक, यार मुझे जानकारी नहीं है भाई। चलो मेरे बच्चे, कोई एक सिंगल बुक नहीं है मेरे बच्चे, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का कलेक्शन है ना। और पूरा का पूरा पीवाई क्यूज पर बेस है ना। ओके भाई पिंटू, बिल्कुल। ओके ओके पिंटू, मेरे शेर पिंटू, पिंटू आप उस आ जाओ। आओ भाई, सभी के समझ में आया? एक बार देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो सवाल में क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, बहुत बढ़िया।
जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है। किसका? वैध मतों का। और मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने मत का नहीं डाला। कुल डाले गए मतों के 10% मत मेरे बच्चे अवैध घोषित हो गए। और बताओ कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे यदि विजेता जो है 12,960 मतों से जीत गया। देखो भैया, सीरीज मेथड कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, आप देखना। अब टोटल वोट बताने हमें, क्या बताने हैं? टोटल। तो टोटल वोट कितने हैं नहीं पता, टोटल वोट थे। अब इसमें से क्या हुआ, कितने वोट नहीं डाले? मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो नहीं डाले कितनों ने? नहीं डाले कितनों ने आपको पता है? आपको पता है जो नहीं वोट डाले हैं, नहीं डाले कितने हैं? 10%। नहीं डाले कितनों ने? 10% है। अवैध जो हुए हैं कितने हैं? अवैध जो हुए हैं साथियों कितने हैं? वो भी 10% है। अवैध वाले भी कितने हैं? 10% है। ठीक है। और जीतने वाले को कुल वैध का 54% प्राप्त हुआ। विनर जो है वैलिड का, वैलिड मतलब वैलिड, वैलिड का 54% लेकर आता है, 54% लाता है। समझ रहे हो? तो आपको बताना है टोटल वोट कितने थे। तो ध्यान से देखो, टोटल वोट था 10% नहीं डाले, 10% का मतलब 1/10। 10 में से एक नहीं डला। अगर 10 में से एक नहीं डला तो डले कितने थे? 9। अब उसमें से भी अवैध कितने हो गए? 10%, यानी 10 बचे हुए 10 में से एक अवैध हो जाता है तो बचे कितने? 9। अब आपको बताए इस बचे हुए में से भी आपको बताए जीतने वाले को 54% मिले। अब एक बात बताओ, इस बचे हुए में से 54% अगर जीतने वाले को मिला तो बचा हुआ जो भी है अपने आप में 100% है। जी सर। तो 54% इसे मिला तो 46% मेरे बच्चे हारने वाले को मिला होगा। क्या ये बात सही है? 54% अगर जीतने वाले को मिला है तो 46% हारने वाले को मिला होगा। बिल्कुल सही बात है। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा सर? 8। यानी कि मेरे बच्चे 8% से जीता। और यहां जीता है सर 12,960। यानी कितने परसेंट से जीता? 8% से जीता है। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल। या फिर परसेंट अगर हटाते हैं तो 8% का मतलब या तो 8/100 लिख दो। तो जैसे ही बराबर दिया 12,900 कितना है? 60। 12,960 एक लाइन में ही आंसर करेंगे। एक लाइन में ही आंसर करेंगे साथियों, एक लाइन में। देखिए भैया, 9 से काटिए, 9 से काटो, 9 1 9, बहुत बढ़िया। 9 चौक 36, 9 चौक 36, बहुत बढ़िया। 9 आप 8 72, 72 से कटेगा 20 बार। और 20 गुना 100 गुना 100, यानी ये 10 गुना 10 गुना 100 उधर जाएगा। टोटल वोट क्या आ जाएगा? 20 गुना 10 गुना 10 गुना 100। तो मेरे भाई आप कहेंगे कितना आएगा? 20 के पीछे 4 जीरो लगाओ, यही आंसर आएगा। 200,000 आएगा, 200,000। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करो, क्या ये बात समझ में आई? चलो सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो करेंगे। कि भी किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ। यहां तक अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। बोलिए साहब, जनाब, बताइए। चलो सर। हाँ हाँ, चलो सर, इससे पहले वाला मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा था तो 100 क्यों माने थे? कहाँ बन रहा था मेरे भाई? 40%, 8 कैसे आया? बिल्कुल। प्रिया बच्चे देख, जीतने वाले को अगर 54% मिल रहा है तो हारने वाले को 46% मिलेगा। अब कितने वोटों से जीतेगा? तो 54 में से 46 घटाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कितने वोटों से जीतेगा। यानी कि अगर आप कितने वोटों से जीते हैं ये कैसे पता चलेगा? जितने जीतने वाले को वोट मिले माइनस हारने वाले को वोट मिले, बराबर ही तो आएगा कितने वोटों से जीता है। तो ये 54 में से 46 घटाएंगे तब 8% आएगा। ठीक है साहब? अब तो ठीक है, समझ में आया? 10% डाले हैं तो नहीं तो 46%। क्लियर है? आया भाई? सभी बच्चे बताएंगे। समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से बताओ। अरे मेरे लाडले, देख टोटल वोट जितने भी थे 10% नहीं डाले, 10 में से एक नहीं डाला, डला कितने? 9। अवैध कितने थे? 10%।
यानी अगर 10% का मतलब फिर से 1/10। अगर 10 वोट डले हैं उनमें से एक मेरे बच्चे अवैध है, तो वैध कितने हो गए? 9। अब जो 9 वोट हैं, ये जो वोट हैं, ये जितने भी वोट हैं, अब इन आपके वैध वोटों में से 54% मेरे बच्चे जीतने वाले को मिला, तो वैध का 46% इसको मिला होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो दोनों का अंतर कितना है? 8%। यानी इस बचे हुए वोटों के 8% से जीता। 8% बराबर 8/100। काट पीट करेंगे, टोटल वोट आ गया 200,000। क्लियर है भाई? इतना धीरे धीरे समझाया जा रहा है यार, थोड़ी मेहनत कर लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना? सब बराबर हो जाएगा। चलो भाई, यहां तक की समझ में आई आपके? कोई दिक्कत, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं? अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और फंसेगा। सर कैसे आएंगे? देखो भाई, एक चुनाव में मतदाता एक को मत डाले, 60% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे। ये बात यहां तक समझ में आई? अगले टाइप की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप के। चलिए भाई, चलो मेरे बच्चे आओ और देखो। अगर बात करें मेरे बच्चे, यहां से आगे की बात करें, मत प्राप्त करता है और इतने मतों से चुनाव हार गया। दो उम्मीदवार हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं, ये चुनाव आराम से जिता देंगे। डुन डुन नुन 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 नुन। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? सभी के समझ में आया? क्लियर है क्या? एक बार यस नो बताएंगे, एक बार यस नो बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आया? बोलो, आगे बढ़ें। इतने मत कम प्राप्त होते हैं, कुल मतों के 20% मतों से चुनाव हार जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे, स्पीड में जल्दी बताओ। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक को कुल मतों का 66.66% प्राप्त हुआ, और यदि उसे 1260 मत कम प्राप्त हुए होते, तो वो कुल मतों के 20% मतों से चुनाव हार जाता। कुल मतों की संख्या बताइए। बोलिए भाई, फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर। सर जी एक बार कैलकुलेशन को समझा दो। कैलकुलेशन समझाया तो था मेरे बच्चे, अभी आपको, है ना? बोलो, जल्दी बताओ। चलो, हाँ भाई, IMP क्या है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताओ, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे? बोलो। चलो, इसे, ये सर दूसरा मेथड है क्या? हाँ, चलो सभी बच्चे बताओ, एक बार यस नो करेंगे। बहुत बढ़िया। दिक्कत सुन रही नहीं रहे हैं आप? सचिन मेरे भाई, सचिन सहगर, तुझे बताया यार अभी, यार तुम एक बात के पीछे पड़ जाते हो। तुम ऐसे अगर तुम करोगे 4 साल में खत्म करवाओगे क्या? है? जब तुम्हें मैं बता रहा हूँ, 4 बार तुम्हें बता दिया, ये तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही, तो बेटा फिर मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूँ कि अगर बिना कैलकुलेशन कुछ नहीं है, पेपर भूल जाओ। देखो, 9 से काटा, 9 से मैंने काटा, ये 1296 जीरो जो काटा, 1440 बार कटा। 9 8 72 से 1440 20 बार कटा। अब ये 20 यहाँ आ गया, ये सब कुछ डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 20 गुना 10 गुना 10 गुना 100 कर दिया, और आंसर 200,000 आ गया। क्या दिक्कत है भाई? ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन नहीं हो रही, तुमसे क्या करोगे यार? हैं? इन चीजों को स्वीकार करो। 10% तो डाले ही नहीं तो 40, अबे आप बावड़े हो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम भूत बना दूंगा। 10% तो डाले ही नहीं तो 40% कहाँ से आ गया? अबे बावड़े से, वैलिड वोट का है, जीतने वाले का नहीं है। टोटल, जैसे टोटल जितने भी वोट पड़े, टोटल वोट पड़े, अब उसमें से जितनों ने डाले उसके बाद बेकार हो गए, तो ये जो बचे हैं, ये जो बचे हुए वोट है ना, ये बचे हुए वोट, ये बचे भी तो अपने आप में 100% है। ये बचे हुए वोट भी तो अपने आप में 100% है। अपने आप में दुनिया अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। वैल्यू इसकी भले चाहे 90 हो, लेकिन ये अपने आप में 100% है। वैल्यू चाहे इसकी भले ही अगर 72 हो, लेकिन अपने आप में 100% है।
ठीक है, 100% का मतलब खुद में 100% है। ठीक है, ऐसे बेटा मैं आपको थोड़ा सा कड़वा सच ये बता रहा हूँ, भाई आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है ना। आसान उन सबके लिए है जिन्हें बताया जा रहा है सारी चीजें, है ना, समझ रहे हो। तुम यार ऐसे करो गड़बड़ हो जाएगा, मेहनत घर पे किया करो यार, है ना। प्रिया भारती बेटा नहीं बनता है तो उसे आराम से पूछा करो, है ना, डाउट क्लास के माध्यम से पूछा करो, है ना, उन्हें आराम से डिस्कस किया करो, ठीक है बेटा। चलो, सभी के समझ में आया, एक बार ये शनो करेंगे, आइए। चलो, उसे कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पहले उसे कराने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया, एक बार ये शनो करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे सारी चीजें क्लियर हैं क्या, सभी बच्चे बताओ। हाँ भाई, सभी बच्चे देखेंगे यहाँ तक, अगर आप देखेंगे ये वाला पैटर्न समझेंगे सारे बच्चे। चलो ये पार्टियों वाले देखें, देखो, दो पार्टियां चुनाव हिस्सा लेती हैं, पार्टी ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी बी जो है 83,600 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुई। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा फटाफट से, चलो भाई जल्दी से बताओ। चलो देखेंगे भाई, देखो भैया अगर मैं बात करूंगा, यहाँ दो पार्टी हैं मेरे बच्चे, पार्टी ए है, एक ए पार्टी है, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये आपका बहुजन पार्टी हो गई, ए और बी दो पार्टी हैं। अब मेरे बच्चे पार्ट ये कह रहा जी, ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए, तो सर इससे 12% अधिक प्राप्त किया, अगर ये 100 मत प्राप्त करती है तो ये 112 मत प्राप्त करेगी, बोलो हाँ है ना। अब आपसे बोला गया पार्टी बी द्वारा 83,600 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ। बी ने कितना लेकर आया 83,600, बी बराबर कितना है 83,600, कितने मतों से पराजित हुआ 12 से, तो 12 की वैल्यू बतानी है जबकि 100 की दे रखी है। 100 बराबर कितना है, बी कितने से पराजित हुआ 12 से, 100 बराबर कितना दिया 83, 83, 100 बराबर कितना है मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे 83,600, 83, 83,600। तो मेरे बच्चे मेरे लाडलो मेरे दोस्त, अगर आप देखते हैं डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ देखेंगे, 12 5 60, 12 6 72, 72 का मतलब 2 आ गया, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और मेरे बच्चे आप 7 करेंगे, 36 + 7, तो मेरे भाई आपका 36 + 7 करेंगे तो 43 हो जाएगा। यहाँ 12 8 96, 96 और 4 करेंगे, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, यानी 132 आ गया। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं, यानी अगर मेरे बच्चे यहाँ से दो पार्टी चुनाव में हिस्सा लिया, ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से, प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक प्राप्त किए, ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक प्राप्त किए, 12% अधिक प्राप्त किए, बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक प्राप्त किए। यदि पार्टी बी को 83,600 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ। तो आप 0 0 कर देंगे, 12 6 72, 2 आएगा। यहाँ अगर आप बात करेंगे 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 7 कितना हो गया 36 + 7, तो यहाँ अगर आप देखते हैं 4 और 3 7, यानी आप कहेंगे ये हो गया 43, 4 12 8 96, 96 और 4 100। हाँ कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, चलो आंसर नहीं आया सर। हाँ भाई, मुझे लग रहा है इन्होंने वो क्वेश्चन दिए थे वो बता दीजिए, बिल्कुल मेरे बच्चे, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका ये टाइपिंग एरर किया है भाई साहब ने। टू पार्टीज टुक पार्ट इन द इलेक्शन, पार्टी ए पोल्ड 12% मोर वोट्स देन द टोटल वोट्स पोल्ड बाय द पार्टी बी, यानी पार्टी बी को जितना वोट मिले उससे 12% ए को ज्यादा मिला है। इफ द पार्टी बी गॉट द 83,600 वोट्स, बाय हाउ मेनी वोट्स वाज इट्स द डिफीटेड इन द इलेक्शन, तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे यही आंसर आएगा 10,000, 10,032। क्या आएगा आंसर 10,032, आंसर मेरे हिसाब से यही आना चाहिए बेटा 10,032, 10,032। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है, बोलो हाँ ना। हाँ बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है मंजीत। चलिए भाई सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे। कैलकुलेशन गलत हुई है, अच्छा हुई है क्या,
हाँ भाई सभी बताएंगे। बी पार्टी बी का वोट है, बी पार्टी बी का वोट है, बिल्कुल। तो बी का वोट है तो काट दिया और गुना कर दिया, ठीक है, और कर दिया भाई, ठीक है भैया। तो यही आंसर आएगा जो आपके सामने है, ठीक है भैया। 12×6 = 72, 2 हो गया। 12×3 = 36, 36 और 7 अगर आप कहेंगे 43, 4 हो गया। 12×8 = 96, 96 और 400, यही आंसर आएगा जो आपको बताया, ठीक है। सर जी आप यूट्यूब क्लास नहीं करते हैं? एक्चुअली मेरे बच्चे यहाँ लगातार क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल कोई स्लॉट खाली नहीं है जो यूट्यूब पर क्लास ली जा सके, ठीक है अभी। चलो भाई जल्दी से देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखें, एक बार जल्दी से देखें, सेम उसी पैटर्न का सवाल है। दो पार्टियों में चुनाव में हिस्सा लिया, पार्टी ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी बी को 7600 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ। पार्टी ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक। तो साथियों अगर आप बात करेंगे 20% अधिक, तो देखो भैया, अगर मैं बात करूंगा 20% अधिक, पार्टी ए ने बी से 20% अधिक, 20%, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 100 है तो ये 120 है। कितने आपको पता है, इतने वोट मिले, तो आपको पता है 100 बराबर कितना है, 100 बराबर कितना है 7600। तो आपको कितने वोटों से हारा है, 20 वोटों से हारा है, मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। आ गया बस सवाल, कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो का जीरो का जीरो, 6 दूनी 12 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और एक कितना है 15, 1520 हो गया। हाँ भाई, ये हर प्रश्न में ऐसे ही क्यों आ रहा है। यदि पार्टी बी को इतने वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ। चलो यहां के हिसाब से क्या आ रहा है मेरे बच्चे, ये आ रहा है आपका 1520, ठीक है। तो सभी के समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। सर दूसरे मेथड से बता दो। सर 3800 है, मैंने कितना माना है 3800, कौन है ये 3800 वाला। चलो हाँ भाई तमजीद, आ गया समझ में। हाँ भैया अभी, देख लियो नहीं तो पूछ लियो। ठीक ठीक। हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 40 व 60 से करना गुरुजी। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक मत प्राप्त किए हैं। हाँ, बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक मत प्राप्त किए हैं, 20% अधिक मत प्राप्त किए हैं। अगर ऐसे करके करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो मेरे बच्चे अगर 100 का अगर एक चीज करेंगे 20 घटा देंगे तो 80, एक 40 करेंगे, एक 60 करेंगे। तो आपको पता है इन दोनों का अगर इतने वोट मिले, बी को अगर मेरे बच्चे कितना है 20% अधिक मिले, ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक मत प्राप्त किए हैं, तो मेरे बच्चे अगर आप कहेंगे ये आपका कौन है, ये ए है, और मेरे बच्चे ये बी है। तो 40 बराबर अगर आप बात करेंगे, 40 बराबर अगर आप बात करते हैं, वोट मिले हैं 7600, अगर ऐसे करके देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी है, तो 20 बराबर कितना। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो मेरे बच्चे आपका बिल्कुल 3800 आ रहा है, ऐसे 3800 आ रहा है। लेकिन यार जो लैंग्वेज दे रखी है ना उसके हिसाब से गड़बड़ सा लग रहा है। अगर कर सकते हैं वैसे, आपका जिस हिसाब से आंसर है वो कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो दे रखी है उसके हिसाब से आपको यहाँ थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया, पार्टी ए ने पार्टी बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से, बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20% अधिक मत प्राप्त किए। बी द्वारा प्राप्त कुल मतों से 20%, हाँ नहीं अभी छोड़ देते हैं। तो मेरे बच्चे अगर आप बात करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे,
बी ने जितने प्राप्त किए, बी से अगर 20% अधिक प्राप्त करेगा तो आंसर ये आएगा। और अगर उस तरह से करेंगे कि भैया ये टोटल 100 है, अगर आपको इसे मिले यानी कि टोटल वोट का, यानी एक ए ने पार्टी बी को जितने वोट मिले हैं, मेरे बच्चे ए को और बी के इन दोनों के वोटों का अंतर अगर 20% है, अगर 20% है तो मेरे बच्चे ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे अगर होगा तो मेरे बच्चे इससे पहले वाला सवाल फिर इस तरह से हो जाएगा। फिर इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, 12% अधिक मिले तो 100 में से पहले 12 घटा दो, 100 में से क्या घटा दो, 12 घटा देंगे कितना बचेगा, 80 कितना 88। 88 को अगर देखेंगे एक को होगा 44% और एक का मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44 के बाद में 56%। 56% कितने वोटों हैं, यानी 56% बी का दिया है या ए का, बी का दिया है, तो 44% बराबर कितना है, 44% बराबर कितना है, 83,600। 83,600 तो आपको बताना है कितना, 12% बराबर कितना, 12% बराबर कितना, तो 4 से काटो 3 बार कटेगा, 4 से 11 बार कटेगा, 11 से काटेंगे 11, 11 से काटेंगे 11 सत्ते 77, फिर कितना होगा 6, 11 छके 66, 7600 गुना आप 3 करेंगे 0 0, 7 छके 42, 7 या 21, 21 और मेरे बच्चे 4, 21 और 4 25, फिर आए 25,200, फिर आपका 25,200 आएगा, ठीक है, या 24,200 होगा। देखो अगर काटेंगे 11, 11 सत्ते 77, यहाँ से कितना बचेगा 11 छके 66, ये 3 से काटो 36 18, यानी 00 हो गया, 3 से 3 छिके 18, 3 छिके 18, 3 छिके मेरे बच्चे 18, 3 छिके यानी 18, 18 का 8 आ गया, फिर 7 या 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, 22,800 आएगा, 22,800 फिर ऐसे आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो ये दिक्कत है, तो यहाँ थोड़ा सा ये आपका कंफ्यूजन वाला है, ये कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या कहीं लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो भी मैं आपका देख लेंगे। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, इस तरह से भी बता दिया, इस तरह से भी, और इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मेरी 4 मिनट लेट हो गया, जस्ट इसके बाद मेरी सी सेट की क्लास है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। मिलते हैं, ओके बेटा, पीडीएफ में चेक करा दूंगा, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। नहीं अगर समझ में आए एक बार देखना, नहीं समझ में आएगा तो कल भी रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार।